वंदे मातरम। श्याम गिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पहले से ये कभी समझ में नहीं आया कि ठाकरे फैमिली के मन में मैंने जानबूझकर ठाकरे फैमिली ये शब्द यूज किया है, क्योंकि आनंद दिघे को कट टू साइज करने के लिए हमेशा मातोश्री से षड्यंत्र होते रहे, कट कारस्थान होते रहे, बाधाएं डालने की कोशिश की गई। पहले आनंद दिघे के खिलाफ सतीश प्रधान को खड़ा करके उनको तकलीफ देने की बहुत कोशिश की गई। बाद में गणेश नाइक को भी ये कहा गया कि तुम्हारा मुख्य काम आनंद दिघे को चेकमेट करना है। अनंतरे को महापौर तो दिघे साहब ने बनाया, मगर अनंतरे को सुपारी दी गई कि तुम दिघे साहब के खिलाफ जितना हो सके उतना करो। और बाद में तो दिघे साहब के खास करके एकनाथ जी शिंदे के खिलाफ भी अनंतरे कुछ न कुछ कारनामे करते रहे, कुछ तो अघोरी प्रकार के थे। उसकी शिक्षा भी उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतनी पड़ी। मगर ये बात सच है कि ठाकरे फैमिली हमेशा मातोश्री बोलूँगा मैं, क्योंकि राज ठाकरे दिघे साहब के खिलाफ नहीं थे। परसों संजय राउत ने बोला कि लोगों को, उसने बोला लोगों को ऑब्जेक्शन है। असल में वो उसका ऑब्जेक्शन था, उसका भी नहीं था, क्योंकि मैं बंधुवत मेरा संबंध है संजय से, तो मैं और संजय ने कई बार इसके बारे में बोला है, दिघे साहब के बारे में। तो हमेशा जितना प्यार मेरे मन में, जितना सम्मान मेरे मन में है, उतना ही मैंने हमेशा संजय राउत के मन में भी दिघे साहब के प्रति देखा है। मगर अचानक से परसों दिघे साहब के प्रति एक जिसको पॉइजनस स्टेटमेंट बोलते हैं, विखार जिसमें दिखाया, विषार दिखाई दिया, ऐसा स्टेटमेंट संजय राउत ने अपनी सुबह की प्रातर्विधि कॉन्फ्रेंस में किया कि भाई बाला साहब के बाजू में एक जिलाध्यक्ष शिवसेना का जो था उसका फोटो कैसे शिंदे साहब लगा रहे। तो पहली तो बात यह है कि संजय जानता है कि महाराष्ट्र में अगर दिघे साहब की लोकप्रियता की तुलना किससे हो सकती है और की जाती थी, अभी उनको गए गुजरे भी कई 20 साल हो गए, तो की जाती थी, तो वो बाला साहब से ही की जाती थी। इंडिया टुडे से लेके इलस्ट्रेटेड वीकली तक सब जगह ये फीचर्स आए थे कि बाला साहब के बाद कौन, और सबने एक मत से ये दिया था कि वो धर्मवीर आनंद दिघे ही होंगे। और उनका त्याग जो था संगठन के लिए, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी परसों जब संजय राउत ने बोला कि उनका फोटो क्यों, तो साहजिक है, स्वाभाविक है कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों के मन में, ज़्यादा करके शिवसैनिकों के मन में एक क्रोध भावना उत्पन्न हुई कि भाई दिघे साहब को भी आप अभी मरने के उपरांत भी उनका छलावा रोक नहीं रहे, उनको कम आंकने की कोशिश कर रहे। मैं आपको बताऊं क्या कि ये संजय का दिमाग नहीं है। संजय, मुझे नहीं लगता कभी दिघे साहब के खिलाफ इस तरह से नीच, घटिया बोलते हैं जिसको, अभद्र बातें करेगा। इस बार उसको कहा गया है, क्योंकि वो खुद की मन की बात भी बोलता है, वैसे उद्धव भी कभी कभी उसको ब्रीफ करता है कि ये लाइन लेके अभी ये बवाल मचाओ। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दिघे साहब को भी जब वो जिंदा थे तब शिवसेना से वो निकल जाए, इस तरह से कारनामे उद्धव ने किए थे। मैं साक्षी हूँ, असल में संजय राउत भी साक्षी है। संजय राउत भी दिघे साहब के प्रति उसके मन में जो प्यार था, आदर था, एक वो उसकी नहीं तुलना वो मेरे से ही की जा सकती है, जितना मेरे मन में था उतना। मगर जैसे सतीश प्रधान को उन्होंने
दुर्लक्ष्य उपेक्षा करके असल में नामशेष कर दिया, ऐसे ही कोई भावना दिघे साहब के बारे में उनका करना इरादा था। उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को फोर्स किया, पार्टी के बाहर निकाला। भुजबल के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा कि उद्धव ने किया, वो तो बाला साहब की ओबीसी के प्रति जो पॉलिसी थी उससे मतभेद होने के कारण भुजबल बाहर निकले। मगर गणेश नाइक को बाहर ढकेलने में पार्टी के इनका ही हाथ था, उद्धव का ही हाथ था। राज का भी उद्धव ने ही ये किया, ऐसा परिस्थिति निर्माण की कि राज को बाहर निकलना पड़ा। तो ये सब बाहर निकले, मगर बाला साहब की वजह से आनंद दिघे नहीं निकले, जबकि इनकी इच्छा थी कि आनंद दिघे भी निकल जाए। हाँ, सच में थी, उद्धव ठाकरे की इच्छा थी। और आज अभी ऐसा है कि उसको दिख रहा है कि बाला साहब के साथ साथ दिघे साहब की प्रतिमा दिखाने के कारण महाराष्ट्र में दिघे साहब को मानने वाले जो करोड़ों शिवसैनिक हैं, करोड़ों लाखों तो है ही, वो भी शिंदे साहब के प्रति आस्था रखते हैं कि वे हमारे दिघे साहब के सच्चे शिष्य कौन है, सच्चा वारस कौन है। तो दिघे साहब का वारस तो बाकायदा एकनाथ जी शिंदे ही होते हैं। और ये खटकता है उद्धव को, उद्धव नहीं चाहता, इसलिए उसने संजय को आगे करके बताया कि एक जिला प्रमुख, क्या सचमुच वो सिर्फ जिला प्रमुख थे? नहीं, उनकी जो गुण थे, सम्मान था, स्थिति थी, परिस्थिति थी, स्थान था, मान था, सम्मान था, वो करीबन बाला साहब के तुलना की जा सकती है, इतना था। तो अभी शिंदे साहब दिघे साहब का फोटो यूज़ कर रहे हैं और बाला साहब के कर रहे हैं। क्यों? बाला साहब के बारे में ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बाप है, मेरे ही फोटो उसका मेरे इसमें रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बाला साहब सबके थे। मगर वो अभी दिघे साहब को काटने के लिए कट कारस्थान कर रहे हैं। मगर शिवसैनिक जो असली शिवसैनिक है, जितना बाला साहब से प्यार करता है उतना ही आनंद दिघे पे भी उसका प्यार है। और सभी शिवसैनिकों को ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे ही वो व्यक्ति है जिसके कारण दिघे साहब को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। डायरेक्ट हत्यारा, खूनी, ऐसे शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा, मगर ये बात सच है कि उद्धव ठाकरे ने जब वो घायल होकर बेड में थे तब राज ठाकरे और नारायण राणे को भेजा और उनको बोला गया कि आप जिला प्रमुख पद का रिसिग्नेशन दे दो, राजीनामा दे दो। और उस हालत में दिघे साहब को ये सहन नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक आके उनकी मौत हो गई। तो एक तरह से मैं आज भी उद्धव को दिघे साहब के मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। मगर मरने के बाद मरणांतानी वैराणी, मतलब बैर मृत्यु के बाद ख़त्म होता है ऐसा समझते हैं। मगर शिंदे साहब के प्रति दिघे साहब का जो आशीर्वाद था, जो उन्होंने उसके लिए किया है, और वो बाकायदा उनका सम्मान रखता है, बाला साहब के साथ साथ उनका फ़ोटो यूज़ करता है, उस पर भी प्रहार करना उद्धव चाहता है। मतलब जिंदा थे तब भी उनके मौत का सामान ले चले, यही उद्धव ही थे। अब फोटो में भी उनको देख नहीं सकते, इतना विष पॉइजन उनके मन में है। दिघे साहब के अपमान के बारे में सही बोले हैं एकनाथ जी कि वो हमारे परम गुरु थे, और जैसे बाला साहब थे वैसे ही हमारे लिए दिघे साहब थे। तो संजय को अधिकार नहीं था ये बोलने का, मगर वो भी उद्धव के कहने से बोला है। तो मैं इसका दोष उद्धव के प्रति दूंगा, और मुझे लगता है कि एक नया षड्यंत्र उद्धव रच रहा है जिसमें वो दिघे साहब को शारीरिक रूप से तो उनकी जान ले ही ली है उसने, अब उनकी कीर्ति, प्रतिमा, इसके भी लांछन लगाने की कोशिश में है। इसका मैं निषेध करता हूँ। धन्यवाद।